हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे थोड़े से डिसऑर्डर्स की, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की। मान लीजिए हमने लास्ट में पढ़ा था टायरोसिन, है ना, इनका मेटाबॉलिज्म क्या वो करते हैं, कैटाबॉलिज्म कैसे करते हैं, एनाबॉलिज्म में वो क्या क्या बनाते हैं, कैटाकोलोमाइंस देखा था हमने, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, आपके थायरोक्सिन हार्मोन बना रहे थे, आपके मिलेलिन पिगमेंट बनाने में हेल्प कर रहे थे, है ना, वो सबने फंक्शन देख लिए। बट उस रास्ते में अगर कुछ एंजाइम्स देखा था हमने कि हर स्टेप कहीं ना कोई एंजाइम करा रहा है, वो एंजाइम अगर ख़राब हो जाता है तो उससे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, कोई चीज़ नहीं बन पाएगी, है ना। तो उससे क्या दिक्कत होगी और जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, फिनाइल कीटोनूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है इसमें, मेरी बात समझिए। स्टेप क्या है, फिनाइल एलिनिन कन्वर्ट किस में, टायरोसिन में होता है, ये पढ़ा था हमने कल, है ना। उसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका ये जो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है ना, वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है बाया एंजाइम। क्या नाम था बताओ, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज। अब देखो ऐसा तो होता नहीं यार कि आप जंप इसमें कर जाओगे सीधे, प्रीवियस वाला आना तो चाहिए, जब भी तो वो पहले पढ़ाया है मैंने, वरना इसे पहले पढ़ा था मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस है उसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, कन्वर्जन कराता है। अब मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि फिनाइल एलिन का कुछ भी फंक्शन नहीं है बॉडी के अंदर, कोई भी डायरेक्टली फंक्शन नहीं है। वो पहले कन्वर्ट टायरोसिन में होता है और टायरोसिन सारे काम करता है फिर, है ना। फिनाइल एलिन कुछ भी सीधे काम नहीं करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है बॉडी में कि ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, ये एंजाइम नहीं है। या फिर यहाँ पे हम देखेंगे अभी टाइप 1 टाइप 2, क्लासिकल नॉन क्लासिकल, है ना, देखेंगे ही बहुत सारे। तो वो चीज़ क्या होगी देख लेंगे। बट अभी क्या है, ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो उससे मैं बोलता हूँ फिनाइल कीटोनूरिया। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे फिनाइल एलिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करेगा, ठीक है। वो एंटर करेगा, क्या एंटर, चलो देखते हैं क्या एंटर करेगा, एक सेकेंड। हाँ, तो फिनाइल एलिन है, उसे जाना टायरोसिन में था लेकिन वो जा नहीं पा रहा, तो अलग रास्ता चुन करेगा। क्या करेगा वो पहले बनाएगा फिनाइल पायरुवेट, है ना। बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांस अमीनेशन, यही तो हुआ। क्यों, एलिन में अगर आप एक अमोनिया निकाल दो तो क्या बन जाता, पायरुवेट। अब ये सारी बातें आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसका अगर ऑक्सीडेशन करा तो क्या बन गया, फिनाइल एसीटेट, और रिडक्शन किया तो क्या बन गया, फिनाइल लैक्टेट। 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब मैंने फिनाइल एसीटेट में कुछ ऐड कर दिया, मान लीजिए ग्लूटामीन ऐड कर दिया, ग्लूटामीन ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, फिनाइल एसीटेट ग्लूटामीन। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, कुछ ऐड कर देना। तो कहीं ना कहीं ये एक, जाना क्या चाहिए था टायरोसिन में, जाना कहाँ था इसको, टायरोसिन में। बट ये नहीं जा पाया बिकॉज एंजाइम खराब है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो नहीं जा पाया, ठीक है। तो क्या होगा गाइज, तो ये अलग रास्ते में जाएगा। अलग रास्ते में क्या क्या चीज़ें बनी हैं, बिकॉज अभी मैं बोलूँगा कि जो पेशेंट होगा फिनाइल कीटोनूरिया का, उसके जो यूरिन होगा उसमें से माउजी ऑर्डर, चूहे की मरे हुए बॉडी, चूहे की ऐसी स्मेल आएगी, है ना। तो वो क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ फिनाइल एसीटेट, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये इतना पता होना चाहिए रिएक्शन जो मैंने लिखी है यहाँ पे, कि ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बना, रिडक्शन हुआ तो ये बना। आसान है बहुत, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, नॉर्मली होता क्या है, फिनाइल एलिन कन्वर्ट होता है किसमें, टायरोसिन में, बाया विच एंजाइम, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना, एलिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और हमने क्या देखा था बताओ, BH4 कन्वर्ट किसमें होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, BH2 में, इस रिएक्शन में। और BH2 को वापस से सही कौन करता है कि भाई बने रहो, क्या, डाईहाइड्रोबायोप्ट्रीन रिडक्टेज, ठीक है। तो इस बेसिस पे मतलब कहीं ना कहीं यहाँ वाले पूरे रास्ते में कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं। तो जो पहला आता है आपका क्लासिकल फिनाइल कीटोनूरिया, वो तो क्लासिकल ही है, क्या कहना है इसका, ये तो एंजाइम ही खराब है इसमें। क्या एंजाइम खराब है, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि कमी सीधे कहाँ आ गई, कमी सीधे यहाँ आ गई, सीधे कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो ये स्टेप नहीं हो पाएगा। नॉन क्लासिकल में अगर मैं टाइप 4, एक सेकेंड, अगर मैं टाइप 4, टाइप 2 और टाइप 3 की बात करूं तो डिफेक्ट कहाँ पर है, डिफेक्ट ना इस एंजाइम पर है। आप बोलोगे अरे ये क्या है, इसकी हमारी इतनी इंपॉर्टेंस है क्या, मैं बोलूँगा है। मान लिया ये वाला एंजाइम ठीक है, बट अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है,
तो स्टेप नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमें वापस से BH4 चाहिए, BH4 चाहिए। एक अलग सोर्स भी होता है बनाने का BH4 का, बट वो बहुत कम है, वापस से रिसाइकिल तो करना ही है। तो अगर डाईहाइड्रोबायोप्टेन रेक्टेज जो BH2 को BH4 वापस से बनाता है, वो एंजाइम में खराबी हो गई, तो बोलोगे टाइप, है ना, क्या बोलोगे, 2 and 3, टाइप 2 and 3 नॉन क्लासिकल। पहला वाला तो क्लासिकल है जिसमें एंजाइम ही खराब हो गया, और ये लोग क्या है नॉन क्लासिकल में, क्या है, एंजाइम ठीक है, उसके साथ वाली चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है, पहला हमने बता दिया। नॉन क्लासिकल टाइप 4 और 5 में क्या हो रहा है, जो ये अलग सोर्स से, GTP से आता है, वैसे ये अलग सोर्स से जो आपका BH4 आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है। क्या हो गया, डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BH4, जो BH4 अलग सोर्स से आ रहा है उसमें डिफेक्ट हो गया बनने में। तो कहीं ना कहीं आपकी ये कुछ 3 चीज़ें थी, मैंने समझा दिया। इंपॉर्टेंट यही था आपका कि क्या होगा, ये स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, इसे बोलेंगे फिनाइलकीटोनुरिया, है ना। अब क्लासिकल होगा तो एंजाइम खराब है, नॉन क्लासिकल में आपका ये दिक्कत भी हो सकती है कि या एंजाइम खराब हो, या फिर जो बाहर से BH4 बन रहा है कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मतलब एंजाइम को छोड़, जो मेन एंजाइम है उसको छोड़ के कुछ हुआ तो नॉन क्लासिकल, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि कुछ भी हो, टायरोसिन नहीं बन रहा है इसके अंदर, यानी कि जो ये काम करता है टायरोसिन, क्या क्या करता है, आपने देखा था कल डोपामीन बना रहा था, आपने देखा था कल नॉर एपिनेफ्रिन बना, आपने देखा था कल एपिनेफ्रिन, और देखो मिलेलिन, है ना, जिससे कलर आता है बॉडी में, है ना, और क्या देखा था, थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। तो ये सब नहीं बन पाएंगे, तो जो सिम्टम होंगे कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही घूमेंगे। चलो देखते हैं कि करके। तो जो हाइपोपिगमेंटेशन, क्लिनिकल फीचर में मुझको हाइपोपिगमेंटेशन, कलर नहीं दिखेगा, है ना, ब्लॉन्ड हेयर, फेयर स्किन, ब्लू आइज, इस टाइप से मुझे चीज़ दिखेंगी, है ना। मेंटली रिटार्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं डोपामिन नहीं बन रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं, एक तरीके से नॉन एपिनेफ्रिन नहीं बन पा रहा है, तो क्योंकि न्यूरो नहीं बन पा रहे हैं। सीजर्स, है ना, ब्रेन में सीजर्स वगैरह आएंगे, क्योंकि अगेन वही चीज़, डोपामिन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। फेलियर टू वॉक और टॉक, बात नहीं, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। और ग्रोथ फेलियर भी देखने को मिलेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में, मतलब वो जो बेबी होगा वो ढंग से जल्दी चलेगा नहीं, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी उसकी, है ना, चलने में थोड़ा लेट चलेगा, और उसकी ब्लॉन्ड हेयर, है ना, और आपका फेयर स्किन दिखेगा, ठीक है, विदेशी जैसा। चलो तो इसको डायग्नोस कैसे करें, लेबोरेटरी में जाके हम डायग्नोस कैसे करें, हम करते हैं गुथरी स्टेंस, है ना। तो इसमें होता क्या है, हम एक बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे, क्या, बैसिलस सबटाइलिस, है ना। इससे क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायर, इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसे ग्रो करने के लिए, एक सेकेंड, चाहिए होता है फिनाइलएलनिन, ठीक है। तो अगर फिनाइलएलनिन ब्लड में प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वैसे क्या होता है, नॉर्मली बहुत कम वैल्यू होती है फिनाइलएलनिन की ब्लड के अंदर, बट अगर कहीं ना कहीं ये दिक्कत है किसी बच्चे में, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और जो मेन ब्रह्मास्त्र है हर चीज़ का, वो है टेंडन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इससे डायग्नोस कर सकते हैं। क्या होता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस चेक करते हैं, डिफेक्ट है कि नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, अभी जैसे आपको नाम याद रखना है इसका, ठीक है, अगर पूछ लिया किसी ने तो। बाकी ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, उसको ना फिनाइलएलनिन मत दो। अरे क्यों ना दो भाई, क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा, सीधे उसको क्या दो, टायरोसिन दो। तो जो टायरोसिन मेरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड था, वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉर्मली क्या हो रहा था कि हम लोग ने खाया फिनाइलएलनिन, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड था, और एक कन्वर्ट टायरोसिन में हो गया, नॉर्मल जिंदगी। बट अब ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो टायरोसिन खाना शुरू कर दो डाइट में, और ये एकदम मना कर दो, है ना। तो जो भी डाइट बने उस हिसाब से। तो यही था आपका कहीं ना कहीं, क्या, फिनाइलकीटोनुरिया, बुक से पढ़ के देखना, मोटा मोटा यही लिखा होगा। एक चीज़ रह गई लगता है इसमें, मैंने लिखा नहीं, हाँ, जो मौजी ऑर्डर है ना, मैं बताया था ना, फिनाइल एसिटेट की वजह से, लिख लो यहाँ पे यार, जो भी यूरिन से, है ना, चूहे की जैसे बदबू आएगी, तो मौजी ऑर्डर, है ना, तो वो इसकी वजह से आएगी, किसकी वजह से, फिनाइल एसिटेट की वजह से। चलो तो इतना ही था। अब आते हैं एल्केप्टोनुरिया के ऊपर। तो ये भी एक तरीके से क्या है, आपका कोई ना कोई एंजाइम खराब होगा, तो अब चलो देखेंगे। तो मैंने आपको, चलो एक चीज़ बताते हैं, यहाँ देखो, अगर ये वाला एंजाइम खराब है तो मैंने क्या बताया, क्या हुआ, फिनाइलकीटोनुरिया, है ना। चलो देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, एक एंजाइम खराब है, होमोजेंटेस्टेट ऑक्सीडेज, ये एंजाइम खराब है, यानी कि ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है।
यानी कि क्या लेवल बढ़ गया, ब्लड में क्या बढ़ जाएगा, होमोजेनेस्टेट का लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या बोलूँगा, एल्केप्टोनूरिया। क्या बोलूँगा, एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया, ठीक है ना। चलो ये एल्केप इसलिए, ठीक है, एल्केप्टोनूरिया। अब मैंने क्या बोला, क्या हुआ, होमोजेनेस्टेट कन्वर्ट होता था मेलाइल एसीटोएसीटेट। याद है कल पढ़ाया था MAA, जब भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, पढ़ के आना, मैं फिर बोल रहा हूँ सिक्वेंस मैटर है, प्लेलिस्ट क्यों बनाता हूँ, एक के बाद एक देखो वो चीज़, ठीक है। कौन करता था, होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज, बट ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये दूसरा रास्ता चुनेगा भाई, रास्ता चुनना पड़ेगा उसको। तो वो कन्वर्ट होगा बेंजोक्विनोन में ऑक्सीडेज वगैरह करके, और वो फिर एल्केप्टोन बॉडीज़ बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, एल्केप्टोन बॉडीज़ बन जाएंगी, जो कि जॉइंट्स वगैरह में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी, और ओवर द नोज़ में, पिन्ना में, स्क्लेरा में, और ब्लैक स्पॉट बना लेंगी। तो ये एल्केप्टोन बॉडीज़ एक्यूमुलेट होंगी यहाँ पे, और उस इंडिविजुअल में हमें ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये होमोजेनेस्टेट का लेवल बढ़ गया तो यूरिन में आएगा, और यूरिन अगर स्टैंड बाई रही, मान लो एक पेशेंट है एल्केप्टोनूरिया का, उसने यूरिन करी है ना, और तुरंत फ्लश कर दिया, उसको पता नहीं लगेगा। लेकिन बाय चांस उसने फ्लश नहीं किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे उसका एयर से कांटेक्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगी, तो वो ब्लैकिश कलर देना शुरू कर देंगे, है ना। तो एल्केप्टोनूरिया का अगर डायग्नोस करना है तो यूरिन को रखो, है ना, ऐसे टेस्ट भी होता है, बट हाँ, तो उसका अगर ब्लैकिश कलर आ गया तो इट माइट बी एल्केप्टोनूरिया केस हो सकता है, ठीक है। बच्चों में देखते हैं कि यार क्या, ब्लैक और रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ डाइपर, है ना, बच्चों में डाइपर ब्लैक कलर का दिखेगा, वो टॉयलेट कर देंगे डाइपर में, है ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वहाँ पे ब्लैक कलर आना शुरू होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो गया है वो, ठीक है। यहाँ पे कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं देखने को मिलता है, कोई मेंटल रिटार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चों में होगा, ये बड़े होते होते डायग्नोस ही नहीं हो पाता है ना, तो ये बड़ों तक पहुँच सकता है। अब क्लिनिकल फीचर में देखो, बैक पेन होगा। बैक पेन क्यों हो रहा है ना, बैक पेन क्यों हो रहा है अगर मैं पूछूं, क्योंकि यार ये सब जो है ना एल्केप्टोन बॉडीज, अभी देखेंगे हम, ठीक है, अभी हम देखेंगे सब डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो मिडिल एज में आते आते कहीं ना कहीं आपका ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, बिकॉज ऑफ एल्केप्टोन बॉडीज कहीं नोज में, पिन्ना में, स्क्लेरा में डिपॉजिट हो गई, है ना। बैक पेन क्यों हो रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं, अब बताऊंगा, अभी आगे थोड़ा सा आने वाला है, ठीक है, कि एल्केप्टोन बॉडीज एक्यूमुलेट कहीं ना कहीं वर्टिबल कॉलम में, है ना, आपके जॉइंट्स में, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो पेन करेंगे, वो पेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे यार, ये देखो, ठीक है, तो ये बैक पेन हो गया, ये ब्लैक कलर हो रहा है, ठीक है, नहीं मतलब कि क्या होता है, एल्केप्टोन बॉडीज एक्यूमुलेट होने लगती है इंटरवर्टिबल डिस्क पे, या फिर क्या बोलो, आपके कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन, है ना, आपका आना शुरू हो जाए, बिकॉज वो ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक स्पॉट, है ना, आप देखेंगे उसके चेहरे पे ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाएगा एक धब्बे धब्बे से, बिकॉज ऑफ एल्केप्टोन बॉडीज वहाँ पे स्टोर हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्रोनोसिस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डायग्नोस कैसे करेंगे यार, एक टेस्ट होता है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट, वो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और कन्फर्मेट, ब्रह्मास्त्र याद करो बस, एक यही टेस्ट है, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, है ना, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, किसी उसमें, किसी भी एंजाइम में आपको डायग्नोसिस कंफर्मेशन करना है तो आप ये लगा सकते हो, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करें यार, ट्रीटमेंट कैसे करें, तो एक दवाई है, मान लीजिए नाइटिसिनोन, है ना, इसको ये इनहिबिट करता है, किसको, ये इनहिबिट करता है इस एंजाइम को। अब मान लो ये एंजाइम ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो होमोजेनेटी स्टेट कम बनेगा, वही तो चाहिए हमको कि ज़्यादा ना बने। भाई ये एंजाइम खराब है तो इसका लेवल बढ़ रहा है ना, और ये रिएक्शन इसको, एक सेकेंड, ये रिएक्शन इसको और बढ़ावा दे रही है ना, तो क्या करा, इस एंजाइम को भी रोक दो, जिससे कि ये कम बने। तो एक लिख सकते हैं, इतना कोई पूछता नहीं है आपके लेवल पे अभी, ठीक है। और क्या करो, इसको कम दो, फेनिलएलनिन की डाइट दो कम, जिससे क्या हो, ये चीज़ कम हो, ये कम बने, ठीक है, ये तो कर सकते हैं। चलो ये कुछ बातें थी हमने कर ली एल्केप्टोनूरिया के ऊपर। मेन क्या है यार, मेन आपको पता होना चाहिए कि बीमारी हो रही है, कौन सा एंजाइम खराब होगा, और कुछ क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होंगी, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। सिम्टम्स थोड़े बहुत हल्के फुल्के, ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, एल्केप्टोनूरिया से। अब हम बात करेंगे, अब मैंने बोला आपसे, चलो बताना, ये वाला एंजाइम खराब हुआ तो क्या हुआ था बताओ, फिनाइलकीटोनूरिया। ये वाला एंजाइम खराब हुआ तो क्या हुआ, एल्केप्टोनूरिया। अब जो कितने एंजाइम बचे बताओ, कितने एंजाइम बचे, आप बोलोगे अभी बचा है MAA मलई एसिटोएसीटेट आइसोमेरेज बचा है, FAA फ्यूमरेल एसिटोएसीटेज हाइड्रोलेज बचा है,
और एक ये वाला एंजाइम बचा है ना, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिन हाइड्रो। अब आप बोलोगे नाम कैसे आ रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना यार, ये कैटाबॉलिक रोल है ये एंजाइम वगैरह, तो वो पढ़ के आना। और टायरोसिन ट्रांसअमीनेज अगर ख़राब है तो क्या हो जाएगा, कोई बीमारी होगी। अब ये इन 4 लोगों की बात करते हैं। तो यहाँ पर होता है आपको क्या, टायरोसिनीमिया। इसके कुछ टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर दिक्कत कहाँ पर है, इन 2 एंजाइम में दिक्कत है। देखो ऐसे याद करना आप भी, इन 2 एंजाइम में दिक्कत है तो क्या बोलोगे, टायरोसिनीमिया टाइप 1। टाइप 1 कौन कौन से, माँ में और फा में, है ना, इनमें दिक्कत है। क्लिनिकल फीचर डायरिया, वोमिटिंग, ठीक है ना। अब होगा टायरोसिनीमिया टाइप 2, दिक्कत कहाँ पे आ गई, दिक्कत यहाँ पर आ गई, टाइप 2, मतलब कि ये क्या है, टाइप 2 टायरोसिनीमिया, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर डर्मेटाइटिस, है ना, आई लेसर मतलब कि स्किन में इन्फ्लामेशन या फिर आई में दिक्कत, ठीक है। टाइप 3 जो बच्चों में होगी न्यूरेटल टायरोसिनीमिया, इसमें दिक्कत कहाँ है, इस वाले एंजाइम में दिक्कत है, ये टाइप 3 हो गया। आपको देखने में लग रहा होगा क्या ही है ये, क्वेश्चन आएगा क्या, यहाँ से नहीं आएगा, MCQ आ सकता है बस, कोई ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं डाल सकते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि कंटेंट उतना नहीं है। बट अगेन क्वेश्चन MCQ में भी तो आएगा ना, वो भी तो करना है हमको, और नहीं भी आया तो पढ़ना तो है ही कि हाँ ये इस दिक्कत से होता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आप उस पर आ जाओ एक बार, एक सेकेंड, ये वाला ये पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, है ना, कि कैटाबॉलिक फेट, कि क्या क्या कैसे कैसे क्या मतलब कैटाबॉलिक फेट। तो इसमें हर एंजाइम पे कुछ ना कुछ दिक्कत थी, बताओ अगर ये हुआ तो क्या हुआ, फिनाइलकीटोनुरिया, ये हुआ तो क्या हुआ, एल्केप्टोनुरिया, ये एंजाइम दोनों खराब हुए तो क्या हुआ, टायरोसिनीमिया टाइप 1, अगर ये एंजाइम खराब हुआ तो क्या होगा, टायरोसिनीमिया टाइप 2, ये एंजाइम खराब हुआ तो क्या होगा, टायरोसिनीमिया टाइप 3, बस ये आना चाहिए। और फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में पता होना चाहिए कि क्लासिकल नॉन क्लासिकल, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर तो आप लगा सकते हो ना दिमाग, देखो एनाबॉलिक फेट, कि यार क्या बनाता है, और क्या बनाता है वो बनेगा नहीं तो क्लिनिकल फीचर बन जाएंगे, कि मिलेनिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोपिगमेंटेशन, कि पिगमेंट नहीं बन रहा है, हाइपोपिगमेंटेशन, है ना, कलर ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है ना, वाइट स्किन, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ आपको डोपामिन नहीं बनेगा, ये सब कुछ नहीं होगा, तो मेंटल रिटार्ड कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है हमको, है ना, ग्रोथ, थायरोक्सिन नहीं बन रहा है, ग्रोथ वगैरह नहीं देखने को मिल सकती प्रॉपर ढंग से, है ना। तो अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा पढ़ के जाओगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है मुझे बताओ, मुझे लगता है कि जितना सफिशिएंट था आपके इस लेवल पे मैंने सब पढ़ा दिया है। इसी को आप 2-3 बार पढ़ो एंड याद करो। अमीनो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म आसान नहीं होता है, बहुत चीज़ें याद करनी होती है, बहुत एंजाइम्स याद करने पड़ते हैं। आखिर तक पढ़ोगे तो भी कॉन्फिडेंस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह में पहुंच जाता है, लिपिड में पहुंच जाता है एक टाइम पे, ठीक है। प्रोटीन में बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं रिएक्शंस वगैरह, तो लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई भी दिक्कत है बताना मुझे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।